प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से आज बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में भारतीय राज्य व्यवस्था द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए और इसमें निहित मूल्यों का मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों से अभिप्राय उन आदर्शों से हैं तथा उन नीतियों से हैं जिन पर संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना से यह प्रेरणा मिलती है कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दशा में जा रहे हैं। संविधान की अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार और बंधुत्व से अभिसिंचित है। सामाजिक आर्थिक न्याय हमारे संविधान के नियामक तत्व है। संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उस संविधान को जनता को अर्पित करते हैं। अब हम प्रस्तावना का क्या तात्पर्य होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना संविधान की कुंडली है तथा श्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली पूंजी है। प्रस्तावना संविधान के स्वरूप, कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था को प्रकट करती है। संक्षेप में प्रस्तावना के निम्नलिखित महत्व है। प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है। शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक है या तानाशाही है, कैसा होगा, इससे ही पता चलता है। प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करती है। प्रस्तावना शासनकर्ताओं के कर्तव्यों का बोध कराती है। भूतपूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील प्रस्तावना में भविष्य दर्शन भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान में प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि उनके प्रस्ताव का ध्येय यह है कि वह देश की करोड़ों जनता का जो हमारी ओर झांक रही है तथा समूचे विश्व को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है तथा हमें किधर जाना है। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रस्ताव थे। प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र भारत में शक्ति जनता से प्राप्त हुई है। संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करेगी। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय की स्थिति एवं विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास, धर्म, उपासना एवं व्यापार के कार्यों की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त परिणाम की व्याख्या की जाएगी। यह देश विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण के लिए पूर्ण सहयोग देगा। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है। चित्र जो बोलता है, एक एक कहानी कहता है। तपस्या, त्याग व बलिदान की कहानी इस प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना के लक्षण या विशेषताएं। संविधान का स्रोत जनता। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से इंगित करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अतः प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित अधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। दूसरी प्रस्तावना में बातें हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से
भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं होगा। भारत बाह्य क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी बाह्य संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के लोग अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग वयस्क मताधिकार के आधार पर करेंगे। राज्य में जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित किया जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं वरन सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी लोकतंत्र है। गणराज्य प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य भारत में वंशानुगत लोकतंत्र के स्थान पर गणतंत्रात्मक लोकतंत्र अपनाया गया है। गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का पद जनता द्वारा निर्वाचन से प्राप्त होता है। संविधान सभा के कुछ सदस्य गणतंत्र के स्थान पर गणराज्य शब्द अपनाने का प्रस्ताव रखे थे क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसका उत्तर भी BN राव ने दिया था और कहा कि राष्ट्रमंडल में इस प्रकार की व्यवस्था है कि गणतंत्रात्मक राष्ट्र भी उसके सदस्य बन सकते हैं। न्याय संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना की गई है और इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक न्याय नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय का तात्पर्य मानव के बीच जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य का यह दायित्व हो कि राज्य में दुर्बल वर्गों का शोषण रोकें और उनके विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि आर्थिक न्याय से तात्पर्य उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो एवं धन पर नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में नहीं हो। इसलिए संविधान में नीति निर्देशक तत्व एवं लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाया गया है। चौथी प्रस्तावना में बात है वो है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हो। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, प्रेस, निर्वाचन एवं निर्वाचित होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। समानता का तात्पर्य अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। समानता का अर्थ धर्म, जाति, धन तथा वंश के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान में समान अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा समान योग्यता और समान श्रम के लिए समान वेतन भी होना चाहिए। छठी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है। धर्म को नितांत व्यक्तिगत वस्तु समझा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्म एवं उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय एकता। भारतीय संविधान का एक आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन में एकता के बाद अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया है। मूल्यांकन के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जनकों ने नवनिर्माण की भूमिका में एक नए समाज की कल्पना की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य ही सफलता का आधार है। इसी के साथ यही लेसन समाप्त होता है। जय हिंद।